यश और कनक की पहली मुलाकात एक कैफे में हुई। कनक को देखकर यश उसे देखता ही रहा। कनक की वो मुस्कुराहट यश को भा गई थी। वो उसका दीवाना हो चुका था। अगले कई दिनों तक यश उसी कॉफी शॉप में जाता रहा, बस कनक को देखने के लिए। एक दिन यश ने मन बना ही लिया और वो सीधा कनक के सामने जा बैठा। हेलो। हाय। मैं जानती हूँ तुम यश हो और एक आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा भी कर रहे हो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो मेरा सीक्रेट है। एनीवेज, बैठो, कॉफी पीते हैं। यश और कनक ने साथ में कॉफी पी और बातचीत भी की। यश की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। कल कब मिलोगी? इसी टाइम, बीच पर। अपना नंबर तो देती जाओ। कल मिलो, तब देती हूँ। अगले दिन कनक और यश बीच पर मिले। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कैसे नहीं आऊंगी? तुमसे मिलना जो था। यश यही सोच के खुश था कि कनक बस उससे मिलने आई थी। उन लोगों ने काफी समय साथ बिताया और जब शाम के 6:30 बज गए तो कनक के मोबाइल में अलार्म बजा। मुझे अब जाना होगा। इतनी जल्दी? हाँ, वो मेरी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरा बड़ा भाई है। चलो, मैं चलती हूँ। बस इतना बोलकर कनक वहां से चली गई। अगले दिन वो दोनों कैफे में मिले और आज भी शाम 6:30 बजे अलार्म बजा और कनक वहां से भी निकल गई। यश को ये बात बहुत अजीब लगने लगी। इसके बाद जब कनक और यश पार्क में मिले और जब 6:30 बजे अलार्म बजा तो यश ने कनक से कहा, अरे तुम अपने बड़े भाई से झूठ बोल दो कि तुम अपनी सहेली की शादी वगैरह में हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। भैया यहाँ आ जाएंगे और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इतना बोलकर कनक वहां से भाग गई। कनक के बर्थडे पर यश आधी रात को उसके घर गया। यश ने बेल बजाई, दरवाजा खुला और वहां कनक खड़ी थी, लड़कों के कपड़ों में। उसकी चाल ढाल बदली हुई थी। हैप्पी बर्थडे कनक। मैं कनक नहीं हूँ। क्या मजाक कर रही हो? बोला ना, मैं कनक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे एक हग तो दो। यश ने कनक को हग करने की कोशिश की पर कनक ने यश को जोर का तमाचा मारा। कितनी बार बोलूं, मैं कनक नहीं हूँ। कनक नहीं हूँ, कविराज हूँ, उसका बड़ा भाई। कनक का बदला हुआ भाव देखकर यश घबरा गया। मैं जानता हूँ तू मेरी बहन से प्यार करता है और वो भी तुझसे प्यार करती है, पर तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। क्योंकि सूरज ढलते ही कनक के शरीर में मैं रहता हूँ, उसका बड़ा भाई कविराज। इसलिए अच्छा यही है कि तू कनक को भूल जा उसे। निकल जा यहाँ से, निकल जा। कनक ने यश को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। उस रात यश कनक के घर के बाहर खड़े रहकर सोचता रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो परेशान था। वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके शरीर में एक भूत रहता है। अगली सुबह सूरज उगते ही कनक रोते हुए उसके पास आई। ये सब क्या है? तुम घर चलो, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यश कनक के रूम में बैठा था और कनक उससे अपनी कहानी बताने लगी। ये उस समय की बात है जब मैं और मेरे बड़े भैया कविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14-15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता था। मैं घबराई हुई थी। भैया ने मुझे डराने के लिए पीछे से भौं किया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। उस दिन से उनकी आत्मा
रोज शाम 7 बजे मेरे शरीर में घुस जाती है। मैं दिन में लड़की की तरह रहती हूँ और रात को लड़के की तरह। मेरे माँ बाप को ये बात पता थी। उन्होंने कई कोशिशें की भैया की आत्मा को मुक्ति दिलाने की, पर कोशिश सफल नहीं हुई। पर इसका कोई अंत तो होगा। अंत है, पर भैया वो मुझे करने नहीं देंगे। पर क्या? पूर्णिमा की रात भैया की आत्मा मेरे शरीर में नहीं घुस सकती। उस रात हमें पुराने मंदिर में जाकर भैया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। ये इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा। मुश्किल ये है कि भैया उस रात मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देते। इस बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा पुराने मंदिर। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। यश ने एक पंडित जी से बात भी कर रखी थी। क्या वो दुष्ट आत्मा कनक को मुझे यहाँ लाने देगी? मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। ये भोलेनाथ की विभूति है, अघोरियों की तपस्या से सिद्ध। इसके सामने वो दुष्ट शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। ये तुम अपने शरीर पर लगा लेना और उस लड़की के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश कनक को लेने उसके घर आया, पर जैसे ही उसने कनक को हाथ लगाया, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पटक दिया। कनक चलो 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 मेरे साथ। भैया यही है, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यश घर के बाहर गया और कुछ देर बाद यश अपने शरीर पे विभूति लगाकर वापस लौटा। यश ने विभूति कनक के माथे पर भी लगा दी। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया था। यश ने कनक को कार में बैठाया और वो कार चलाने लगा। कार के मिरर से कनक को काली शक्ति दिखाई दे रही थी। भैया हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम घबराओ मत, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों पुराने मंदिर पहुंच गए और पंडित जी ने दोनों को एक घेरे में बिठा दिया। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे, एक काली शक्ति वहां आसपास घूमने लगी। वो काली शक्ति, उस काली शक्ति ने एक रूप ले लिया। कनक, तुम मुझे मारना चाहती हो? नहीं भैया। कनक, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो तुम्हें बहका रहा है। पंडित मंत्र पढ़ता गया और कविराज की आत्मा तड़पती गई। कनक रो रही थी। आखिर उस पंडित ने कविराज की आत्मा को मुक्ति दिलवा ही दी, पर कनक अब भी रोए जा रही थी। यश ने उसे संभाला। तुम्हारे भैया अब वहां चले गए जहां उन्हें होना चाहिए। उस दिन के बाद कनक के शरीर में कविराज कभी नहीं आया। कनक और यश ने शादी कर ली और वो हमेशा खुश रहने लगे।